दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को देखते हुए आपको बहुत सारे यूपीएससी मेंटोर्स ये बोल देंगे कि जाकर अफ्रीका की तैयारी कर लो। लेकिन अफ्रीका में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है? वो कौन कौन से इम्पैक्ट एरियाज हैं, हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं जहां सर यूपीएससी साल दर साल क्वेश्चंस पूछती जा रही है। इस वीडियो में आप उन्हीं सभी पॉइंट्स को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे पीवाईक्यूज के सहारे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 4 इम्पैक्ट एरियाज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू 2022 एंड 23। लेट्स सी हाउ डज दैट वर्क। ये 4 इम्पैक्ट एरियाज हैं। एक तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये 4 हाई इम्पैक्ट एरियाज हैं। एक तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, REE जिनको बोला जाता है। एक चाइना बेस्ड सिस्टम है। चाइना जो कुछ भी वहां पर कर रहा है, इट इज समथिंग विच यूपीएससी इज ऑफन आस्किंग। तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, जहां जहां पर कुछ भी कलेश हो रहा है, यूपीएससी को जानना है। क्यों जानना है वो भी मैं समझाऊंगा। और लास्टली इज द क्लाइमेट इशू। कहीं भी क्लाइमेट में भी सभी इश्यूज पे डिस्कशन नहीं हो रहा। क्लाइमेट में डिस्कशन हो रहा है डिजर्टिफिकेशन पे, ड्राइनेस पे। तो ऐसे में ये बात मैं किन बेसिस पर कह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया जो कोबाल्ट और चाइना दोनों को लेकर था। उससे पहले एक बार यहां पर वापस आइए और ये समझिए कि इन सभी एरियाज पर ही क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंडियन डिप्लोमेसी में और इंडिया की पॉलिटी में आने वाले टाइम में जैसे जैसे ईवीज का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी की बातें बढ़ेंगी, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत है। चाइना नंबर 2। तो चाइना कुछ भी कर रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन इंटरेस्ट पर है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट। अफ्रीका एक राइजिंग कॉन्टिनेंट है। एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, जहां का पोटेंशियल अब तक इकोनॉमिकली पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर कहीं पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्वॉल्व है चाइना। और वो कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इंडिया पर। कैसे? इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। इंडिया ने ही AU को, अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड कराया। इंडिया अपनी जो भी कोशिशें कर रहा है उनको निगेट करने के लिए, उन पर इम्पैक्ट करने के लिए चाइना या कोई भी और वर्ल्ड पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं अफ्रीका में काउंटर करने के एफर्ट्स डालती हैं। तीसरा है क्लाइमेट। कोई भी डिजर्टिफिकेशन हो, ड्राइनेस हो, पानी नदी तालाब कहीं से कुछ भी दिक्कत अगर है तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं लार्जर पर्सपेक्टिव पर, ग्लोबल हेल्थ पर पड़ेगा। बिकॉज एज आई सेड, चाइना इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और ये बात आपको पता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में जब ये कोबाल्ट का क्वेश्चन आया तो इसका सीधा सा आंसर था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस वीडियो में हमें ये देखना है कि जो अफ्रीका पर क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE ये यूपीएससी के फोकस में है। आगे बढ़ते हैं। चाइना इन्वॉल्वमेंट। अब मैं इसमें कुछ कुछ पीवाईक्यूज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला देखो, 98th क्वेश्चन 2023 का ये सवाल है। इसमें यूपीएससी ने पूछा कि यार एक बात बता दो, चैड में, गिनिया में, माली में, सूडान में पिछले कुछ समय में कुछ हुआ है। आंसर इसका सक्सेसफुल कूप है, लेकिन आप इसके ऑप्शंस पढ़ो। डिस्कवरी ऑफ REE, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइना, southward expansion of Sudan of Sahara Desert, which means desertification। इस बात को नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आपके प्रीलिम्स 2024 में जितने भी अफ्रीका से क्वेश्चन आएंगे वो इन चारों से बाहर आएंगे ही नहीं, और अगर आते हैं तो बहुत ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड आएंगे। कैसे? रेयर अर्थ एलिमेंट, चाइना, सहारा डेजर्ट मतलब कि डिजर्टिफिकेशन वहाँ पर हो रहा है, और कूप यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। ये बात को ध्यान से एक बार फिर से समझो। ये क्वेश्चन जब आपको एग्जामिनर ने यूपीएससी में दिया तो उसको थैंक यू बोलो और इस बात को नोट करो। दूसरा सवाल देखते हैं 2022 में। इसमें से कुछ ना कुछ हुआ है इन 4 देशों में। चैड। अब यहां पर 2 चीजें और समझना दोस्तों। 2022 में ये क्वेश्चन देकर यूपीएससी ने बता दिया कि चैड और गिनिया मेरे रडार पर है। चैड, गिनिया, साथ साथ दोनों सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं और आप समझो इस बात को। लेबनान, ट्यूनीशिया, और 2 कंट्रीज कौन सी हैं? माली, सूडान। जहां कूप की बात है तो एक पॉइंट और मैं डाल दूं, 2023 में हाल फिलहाल में सियारा लियोन में भी, सियारा लोन जो भी कंट्री का नाम है, मेरे को स्पेलिंग का भी ध्यान नहीं है, सियारा लोन में एक कूप अटेम्प्ट हुआ है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो 6 कंट्रीज यहाँ पर मेंशन्ड है इनको मत भूलना। 2 चीज़ें इन 2 क्वेश्चन से आपको इतनी स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स मिल रही हैं। एक तो ये कि फोकस एरियाज क्या हैं, दूसरा ये
यूपीएससी एग्जामिनर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, उसने आपको सामने से आके बताया कि यार देखो मैं चैड की तरफ देख रहा हूँ, गिनिया की तरफ देख रहा हूँ, 22 में भी और 23 में भी, लेबनान और ट्यूनीशिया को भी देख रहा हूँ। लेबनान में ब्लास्ट हुआ था, अगर आपको अच्छे से ध्यान हो, हाल फिलहाल में लेवांट रीजन में ये पड़ता है, तो लेवांट रीजन पे भी जब डिस्कशन होगा PYQs में जो मैं आगे वीडियोस बना रहा हूँ, आपको उसमें मिलेगा ये। दूसरा वो आपको ये बता रहा है कि यार इसके साथ साथ माली और सूडान अपने इसमें ऐड कर लो। मेरे एक पुराने वीडियो में मैंने सूडान के जितने भी कॉन्फ्लिक्टेड रीजन हैं, दारफूर से शुरू करके, सबको आपको पढ़ाया है। उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखो, वो यहाँ पर कहीं आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के पहले ही लिंक में। इन चीज़ों से आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। अफ्रीका पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कंट्रीज़ एकदम एलियन नहीं लगेंगी, देखते ही सवाल निकालने की आपकी क्षमता है। लेकिन एक और चीज़ समझो, 2012 का एक क्वेश्चन मैं निकाल कर लाया हूँ। देयर हैज़ बीन अ कंसर्न ओवर द शॉर्ट सप्लाई रिसेंटली, 2012 में ये सवाल पूछा गया था, ऑफ रेयर अर्थ मेटल। ये 2022-23 में नहीं, पिछले 12 साल से यूपीएससी आपको बता रहा है कि यार रेयर अर्थ मटेरियल देख लेना, चाइना देख लेना। सवाल का पहला ही शब्द ऑप्शंस में चाइना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अदर देन चाइना, इसके बाद रेयर अर्थ मटेरियल। इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है और इस तरीके से सीखना है। तीसरी चीज़, जैसा मैंने कहा, कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज। यार कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज पे तो यूपीएससी ने हद कर दी। 4 सवाल सिर्फ 2023 में, इतना ज़्यादा कि मेरे को कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। 3.1 में आपको यहाँ समझाता हूँ, 3.2 अगली स्लाइड में हम देखते हैं। 3.1 क्या है? 3.1 में सीधा सा सवाल है, इनमें से अब ये देखो 2023, 23, चारों सवाल कॉन्फ्लिक्ट जोन के हैं, चारों ही 2023 में पूछे। इनमें से कहाँ पर सिविल स्ट्राइफ हुआ? स्ट्राइफ का मतलब क्या है? समझदार आदमी हो समझ जाओगे। और फूड शॉर्टेज यानी कि कॉन्फ्लिक्ट सोमालिया में हुआ। अब इसमें एक और चीज़ आप समझो कि क्योंकि अफ्रीका का कनेक्शन बहुत ज़्यादा इस समय प्रीलिम्स में है, ट्रेंड बेसिक है यहाँ पर, तो अगर ऐसे सवाल आते हैं और आपको इनके जवाब नहीं पता, लेकिन आपको एलिमिनेशन करके मार्क तो करना पड़ेगा, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि आप जो नॉन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अंगोला और सोमालिया दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो इन पे आप बेट कर सकते हो। 50% आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक ठीक हो सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा है, तो आप उस पर आप बेट करके आराम से आगे बढ़ सकते हो। इन दोनों में से कोई एक आप मार्क करके आ सकते हो। आंसर इज सोमालिया। दूसरा क्वेश्चन, 93rd क्वेश्चन था ये इस सेट में, नॉर्थ कीवू एंड इतूरी। ये पता है कहाँ पे है? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। इसमें कलेश क्या है? रवांडा में 1994 में जेनोसाइड हुआ था। उसके बाद एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना, जाहिर सी बात है कि एक एक्शन का रिएक्शन होगा। उसके रिएक्शन में नॉर्थ कीवू एक रीजन है DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा से बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसी के साथ साथ अब देखो, कलेश दुनिया में कहीं पे भी हो, मैंने शुरू में कहा था अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में तो है ही, लेकिन जहाँ पे भी कलेश हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडियन इंटरेस्ट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ज़रूर है, क्योंकि आजकल इंडिया का इंटरेस्ट हर जगह बढ़ता जा रहा है। इट्स अ गुड थिंग फॉर द कंट्री। आगे बढ़ते हैं। कचिन म्यांमार में है, डोनबास अपने पर्टिकुलर स्पेस में है, लेकिन टिग्रे आप इसको जो भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स 2022 में एक सवाल आया था जहाँ पे टिग्रे अम्हारा का जिक्र किया गया था। अम्हारा का जिक्र था, टिग्रे का नहीं था। टिग्रे और अम्हारा में एक पुराने वीडियो में, अपने इससे पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टिग्रे और अम्हारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इथियोपिया बेस्ड है, एरित्रिया बेस्ड है। एरित्रिया और इथियोपिया के बीच में जो विवाद है उसमें इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। टिग्रे शेयर्स द बॉर्डर्स विद एरित्रिया, अम्हारा डज नॉट। अम्हारा इज फुली लाइंग इन इथियोपिया, लेकिन कलेश वहाँ भी चल रहा है। तो यहाँ पे भी समझ आया कि यार यूपीएससी जहाँ जहाँ मेंशन कर रहा है अफ्रीकन जगहों को, वो कलेश की बात कर रहा है। आगे आते हैं, चैड, गिनिया, माली, सूडान। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, आंसर था सक्सेसफुल कूप हुआ मतलब कलेश हुआ। कलेश हुआ कहाँ? चैड, गिनिया, माली, सूडान में। वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट की बात करी। अब इसमें भी देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पर मैंने पहले भी समझा दिया कि यार REE चाइना, डिजर्टिफिकेशन और सक्सेसफुल कूप कॉन्फ्लिक्ट। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स में इतनी हद कर दी कि 2023 में 4 सवाल पूछे, तो 2022 में भी कम नहीं थे। 2022 में आप देखिए, ददाब के ऊपर एक सवाल था 2009 में। 2022 में फिर से बीडी और ददाब क्वेश्चन आ गया। क्या था यहाँ पे? इन दोनों में ऐसा क्या था जो इस पे सवाल पूछ लिया? कॉन्फ्लिक्ट। फिर आओ
चैड, गिनिया, लेबनान, टुनीशिया। टुनीशिया अफ्रीकन कंट्री, गिनिया अफ्रीकन कंट्री, चैड अफ्रीकन कंट्री। क्या हुआ यहाँ पे? चैड में चाइना का बेस आया, चलो यहाँ पे कलेश नहीं है। सस्पेंशन हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का बाय मिलिट्री, कॉन्फ्लिक्ट। फिर देखो पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी प्रेसिडेंट ने, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के क्वेश्चंस में अगर आप अखबार में पढ़ते हैं, कोई मंथली मैगजीन में पढ़ते हैं, अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट की बात है और वो अफ्रीकन कंट्री में हो रहा है, आपको पता होना चाहिए दोस्त। 2024 के लिए भी 2024 के लिए वो दोस्त आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे देखो, जब मैंने ऊपर अभी बताया था, मैंने यहीं पे लिख दिया था अम्हारा। अब यहाँ पे इससे कंपेयर करके देख लो। अम्हारा मैंने यहाँ लिखा, अम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। अम्हारा क्या है? तो इन दोनों का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। दोनों क्या? तिग्रे और अम्हारा का क्या कनेक्शन है? लोकेशन दोनों के आसपास है। अब जो चौथी चीज़ है वो है क्लाइमेट इश्यूज़। क्लाइमेट इश्यूज़ में भी क्या इन पर्टिकुलर? ये 3 सवाल हम देखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे, 2022 के और 23 के। इनसे आप समझोगे कि डिज़र्टिफिकेशन और ड्राइंग ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। क्लाइमेट इश्यूज़ में अभी तक जो सवाल आ रहे हैं, जो ट्रेंड है, जो यूपीएससी एग्जामिनर देख रहा है, वो इनको फॉलो कर रहा है। तो अब अखबार पढ़ते हुए अपनी जनरल अवेयरनेस ज़रूर बढ़ाओ, नो डाउट्स अबाउट इट। लेकिन अगर कहीं पर भी ड्राइंग समथिंग इन अफ्रीका, कोई रिवर, कोई लेक, कोई भी जलाशय, नल, नदी, कुछ भी, उसकी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, कोई डेजर्टिफिकेशन है, सहारा एक्सपैंड हो रहा है, कालाहारी में कुछ अगर डेजर्ट है वो भी वहाँ पे कुछ हो रहा है। अगर डिफॉरेस्टेशन कहीं पर भी किसी नदी किनारे हो रहा है, वो कॉन्गो हो, कोई भी नदी हो, आपको पता होना चाहिए। कैसे? देखते हैं। 2023 का ये सवाल है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? कॉन्गो न्यूज़ में क्यों था वहाँ पे उस टाइम पे? कॉन्गो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये नदी सूख रही है, और जब कॉन्गो नदी सूख रही है तो यूपीएससी एग्जामिनर को आपसे उस पर सवाल पूछना है। 98 क्वेश्चन नंबर में देखो, चैड, गिनिया, माली, सूडान, ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है। भाई ये क्वेश्चन एक पिवटल क्वेश्चन है। क्यों है ये समझो। इस क्वेश्चन में तुम्हें एग्जामिनर ने बताया REE, हालांकि मैं पहले कॉन्फ्लिक्ट बता दूं, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा, ये आपको डिजर्टिफिकेशन के लिए बताया जा रहा है। एग्जामिनर एज अ बेस्ट फ्रेंड आपको आके बोल रहा है कि भाई इस क्वेश्चन पे से 4 चीज़ें सीखो, डिजर्टिफिकेशन कहीं भी दिख रही हो तो उस पर कर लेना। आंसर इसका खूब भले ही हो, आंसर से हमें कोई मतलब नहीं है इस टाइम पे, हमें मतलब है यह सिखाया क्या आपको, डिजर्टिफिकेशन, ड्राइनेस। 22 में देखो फिर कि भाई इनमें से कौन सी लेक ड्राई हो रही है, डेजर्ट बन गई। वाह, ड्राई भी यूज़ कर दिया, डेजर्ट भी यूज़ कर दिया। अब भी आप नहीं समझ रहे हो तो भाई आप अंधे हो, पेपर मत लिखने जाना, कोई ज़रूरत नहीं है पेपर लिखने की। अगर इतना कुछ समझने के बाद भी अफ्रीका बेस्ड क्वेश्चन आप गलत मार्क करके आओ तो। अभी के लिए इस वीडियो में आप ये बात समझो कि ये सिर्फ 2022 और 23 है। ये आपका होमवर्क है कि आप पिछले पेपर्स में जाकर भी PYQs में से अफ्रीका के क्वेश्चंस को नोट करके देख लेना। इन 4 चीज़ों के बाहर रेयर अर्थ एलिमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, चाइना एंगल, डेजर्टिफिकेशन और ड्राइनेस, इनसे बाहर क्वेश्चंस ना के बराबर हैं। तो कहीं पर भी कलेश हो रहा हो, चाहे वो इन्वायरमेंट में हो रहा, ड्राइंग और डिजर्टिफिकेशन, चाहे वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में हो रहा हो, सिविल प्रोसीजर में हो रहा हो, चाहे वो चाइना कलेश कर रहा हो, या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट हो, अगर इस पे सवाल है तो अफ्रीका की बात है, तो वो आप याद रखना। अगर PYQs में दिक्कत आ रही है और ये चाहिए कि यार PYQs के नोट्स मेरे पास तो है नहीं, कहाँ से लूँगा, तो उसके लिए यार एक सिंपल सी चीज़ ये है कि आप मेरी वेबसाइट पर चले जाओ। इस वेबसाइट पर आपको मैंने डिटेल में समझाया है कि वो नोट्स बनाने कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं खुद बनाऊँगा, तो यहाँ से सीखो, इस लिंक से। ये लिंक है, इस लिंक से सीखो और आप समझो कि कैसे, ये लिंक है भाई, ये लिंक है, इस लिंक से सीखो, समझो कि कैसे आपको बनाना है। अगर आपको लगता है कि आप खुद बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30-40 दिन लग जाएंगे उसमें। अपना टाइम बचाना चाहते हो तो इस लिंक पे जाओ, यू कैन गेट योर PYQ नोट्स फ्रॉम हियर, सैम्पल डाउनलोड कर लो। अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई प्रेशर किसी तरह का नहीं है आपके ऊपर इस चीज़ में। बट फॉर नाउ 2 चीज़ें आपको और मैंने ज़रूरी बतानी है। 10 टोटल क्वेश्चंस अफ्रीका के जो आए हैं पिछले 2-3 सालों में, उनका मैंने एनालिसिस करते हुए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। ये वीडियो भी आप जाकर ज़रूर देखिए इसकी ठीक बात, बिकॉज अफ्रीका इज़ अ फोकस एरिया फॉर UPSC, एंड इफ इट इज़ अ फोकस एरिया फॉर UPSC, यू कांट मिस इट। सेकेंडली, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है तो हाल फिलहाल के न्यूज़ में पिछले 6 महीने में ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं अफ्रीका में या अदर देन अफ्रीका जो न्यूज़ में रहे हैं, वो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। ये सेकंड वीडियो है, सेपरेट है, इसको भी जाकर देखो। और अगर अभी तक भी CSCY को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विटर टेलीग्राम पर CSCY को ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई मेरे अपना नुकसान मत करो,
जो जो चीज़ें मैं आपको वैल्यूएबल मटेरियल अपने टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर देने वाला हूँ, उससे सीखो, उसे समझो, अपनी प्रिपरेशन में उसको जोड़ो, वैल्यू एडिशन करो और जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको चाहिए प्रीलिम्स में, वो लो उससे। तो CSE वाई को भी सब्सक्राइब कर लो।